ओशो से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता था कि एनलाइटनमेंट जैसी बेवकूफ़ी की बात हो नहीं सकती, लेकिन उन्हें भी ये दावा करना पड़ा कि मैं एनलाइटेंड हूँ। यही नहीं कि मैं एनलाइटेंड हूँ, उन्हें वो दिन भी बताना पड़ा कि इस दिन हुआ था और इस जगह हुआ था। जो नहीं है वो भी है और उसको इज्जत देनी पड़ती है। जब इस बात को समझोगे ना तो दुनिया में बहुत सारी बातें खुलेंगी। कि क्यों कुछ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे क्यों कहा गया, किसी व्यक्ति ने ऐसे काम क्यों करे। देखो, एक मीरा होना और बात है, वो तो अपने में मगन नाच रही है, उसका किसी को प्रवचन देने कोई इरादा नहीं है। पर जब आप गौतम बुद्ध हो तो बात बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि अब आप सार्वजनिक जीवन में हो। आपने अपना एक ये मिशन ही बना रखा है कि सत्य मेरे द्वारा दूसरों तक फैलेगा। और जिस किसी ने ये जाना कि मेरे द्वारा दूसरों तक सत्य जाना है, उसको ये समझना पड़ेगा कि जो नहीं है वो भी है और उसे उसी हिसाब से इज्जत देनी पड़ेगी। उसे उसी हिसाब से इज्जत देनी पड़ेगी। लोग अगर सिर्फ एनलाइटेंड आदमी की ही बात सुनते हैं तो आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं एनलाइटेंड हूं, क्योंकि जब तक आप ये कहोगे नहीं कि मेरा भी हो गया, कोई आपको सुनने आएगा नहीं। तो या तो आप कह दो कि मुझे किसी से कुछ कहना नहीं, मैं जान गया, इतना काफी है। और ऐसे भी होते हैं, बहुत हैं, हजारों हैं, उनका कोई नाम नहीं जानता पर वो अपने में मस्त हैं। तो या तो आप वैसे हो जाओ, अन्यथा आधे अधूरे से काम नहीं चलता। आपको भ्रमों को भी इज्जत देनी पड़ती है। वही कह रहे हैं स्टॉकर, जो नहीं है वो भी है। माया है और माया को इज्जत देनी पड़ेगी। जब ये देखोगे तो समझ में आएगा कि क्यों ओशो के पास 100 फेरारी कार थी, कौन सी थी, रोल्स रॉयस कार थी, और क्यों उनको वो कपड़े पहनने पड़े जो कपड़े वो पहनते थे। वही आदमी था जो एक धोती बांध के घूमता था। क्यों उसने अपनी वो हालत कर ली जो उसने करी थी? क्योंकि वो जान गए थे कि जो नहीं है उसमें बड़ी ताकत है, उसमें है जितनी ही ताकत है। एक अवधि थी लगभग 5 वर्षों की जब मैंने खूब सुना है आचार्य रजनीश को। पढ़ा कम है, सुना ज़्यादा है। तो मेरी कार होती थी, उस कार में उनकी सीडी होती थी और 5-7 सीडी हमेशा मौजूद होती थी। और मैं एक मिशन डालता था और वो सीडी अपने आप बजना शुरू कर देती थी, क्योंकि मेरे पास बहुत, मैं उन दिनों व्यस्त था। अद्वैत लाइफ एजुकेशन के दिन थे, ये समझिए बात होगी लगभग 2006-07 से 2010-11 के बीच की। तो बहुत उसमें बिजी रहता था, पढ़ नहीं पाता था। तो उनकी सीडी लगी होती थी, तो गाड़ी चलती थी और मुझे खुद ड्राइव करने में उन दिनों बड़ा मज़ा रहता था। तो मैं 2-2, 4-4 घंटे आना जाना कहीं होता रहता था दिन में, प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे गाड़ी में उनको सुनता रहता था। वो मेरे ध्यान जैसा हो जाता था। वो बोल रहे हैं अपना और मैं उनको सुन रहा हूँ। और 4-5 साल का पूरा वक्त था जब मैंने उनको सुना, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और ज्ञान तो ज्ञान है, उन्होंने कुछ बातें बोली, वो बातें उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि पूरी तरह स्वीकार्य होनी चाहिए और बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना ऑन द मनी, एकदम सीधे निशाना जा करके सत्य पर बैठा। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनको अभी और शुद्धि की ज़रूरत है। वो सब बात लेकिन अपनी जगह है। जो मेरा उनके प्रति आभार है वो कुछ तो उन्होंने बातें कही उसके कारण है, उससे ज़्यादा इस वजह से है कि वो जो कुछ थे, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो उन्होंने साहस दिखाया। ज्ञानी कहने वाले अपने आप को बहुत होते हैं, पर उनके जैसी हिम्मत दिखा देने वाले बहुत कम होते हैं। तो
जो उन्होंने तब हिम्मत दिखा दी थी 60-70 के दशक में, फिर 80 में भी, वो आज भी दिखा पाने वाले, जबकि आज समय आगे बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, वो आज भी करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस नाते, सिर्फ करेज के नाते, मैं आज भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और अगर वो सब लोग जो अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, उनमें ओशो की आधी हिम्मत भी आ जाए तो दुनिया बदल जाए। क्योंकि ज्ञान जिसमें साहस नहीं है, वो कुछ कर थोड़ी पाएगा। वो कहीं पे अपना दबा छुपा बैठा रहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। अरे ज्ञान है तो उसकी घोषणा करो, ज्ञान है तो उसको अपने कर्म में दिखाओ, ज्ञान है तो पूरी दुनिया हिलाओ। वो उन्होंने करके दिखाया था, तो इस नाते बड़ा आभार। अब रही बात ये कि हाँ, कि मेरा विरोध न हो तो आपको आश्चर्य होना चाहिए ना। आप एक बात बताइए, सच पर कौन जी रहा है? कोई भी नहीं फर्क पड़ता आप कैसे जी रहे हैं। आप जैसे भी जी रहे हैं, सच पर तो नहीं जी रहे। हो सकता है आप सच की बाईं तरफ जी रहे हो सकता है आप सच की दाईं तरफ जी रहे हो, पर सच पे तो नहीं जी रहे। तो अगर सच की बात होगी, और बात भी सशक्त तरीके से होगी, और सच को जिंदगी में, समाज में उतारा जाएगा, तो समस्या बाएं वालों को भी होगी, समस्या दाएं वालों को भी होगी, समस्या हिंदू को भी होगी, समस्या मुसलमान को भी होगी। मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा हूं जो किसी भी दल, समुदाय या परंपरा या धारा से मेल खाती है। मैं जो बात कह रहा हूं वो किसी की बात से मेल नहीं खाती। हाँ, कभी कभी किसी की बात से मेल खा जाएगी संयोग से, पर अगली ही बात फिर बेचारे की उम्मीदें तोड़ देगी। उसको लगेगा तो हमारे जैसी बात कर रहे हैं, अगली बात उसकी जैसी बात नहीं होगी। तो इसलिए हर तरफ से मुझे विरोध आता है। आप उदाहरण के लिए, आप अगर बात करोगे कि पशुओं के ऊपर आप क्रूरता है उसको रोको, तो जो मांस खाने वाला है वो भी आपका विरोध करेगा। और मैं कह रहा हूं, आप जब दूध दही कर रहे हो, उससे भी मांस को बढ़ावा मिल रहा है, तो दूध दही वाला भी आपका विरोध करेगा। तो अब ले देखिए, आपके समर्थन में कौन बचा? मांस वाला भी आपका विरोध कर रहा है और दूध दही वाला भी आपका विरोध कर रहा है, तो आपके समर्थन में कौन है? मेरे समर्थन में बस वो हैं जिनमें भीड़ के खिलाफ जा पाने की हिम्मत है। आम आदमी मेरे समर्थन में आ ही नहीं सकता। मेरे साथ चलना बड़े हिम्मत की बात है। तो जिनमें सिर्फ हिम्मत होती है वही मेरे साथ आ सकते हैं। बाकी सब तो अपना इसी में लगे रहते हैं, ऐसे विरोध करो, वैसे विरोध करो।